हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद कशिश। आज हम बात करेंगे C++ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शंस के बारे में। ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है और इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन का मेन यूज होता है कोड को रीयूजेबल और मैनेजेबल बनाना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर बार बार कैलकुलेट करना है तो आप एक फंक्शन बना सकते हो स्क्वायर नाम का और उससे जितनी बार चाहे कॉल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती है और उसका यूज़ कब होता है। C++ में मेनली दो तरह के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने दो तरह के टाइप्स लिखे हैं। बिल्ट इन फंक्शंस जहाँ पर sqrt फंक्शन, पार फंक्शन, cin और cout जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस लिखे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जब हम हमारे प्रोग्राम में इंटीजर मेन का यूज़ करते हैं तो मेन फंक्शन भी बिल्ट इन फंक्शन है जो C++ की लाइब्रेरी हमें यूज़ करना देती है। ये ऑलरेडी C++ की लाइब्रेरी में डिफाइन होता है। सेकंड है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जिसे आप UDF फंक्शंस भी कह सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर मैंने लिखा है यूज़र बनाता है। ये जो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाता है और जो भी ऑपरेशन यूज़र परफॉर्म करना चाहे वो हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन में परफॉर्म कर सकता है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब जो भी यूज़र फंक्शन बनाता है उसे अपनी तरह से नाम भी दे सकता है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस मतलब जो आप खुद बनाते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो आज हम इसी पे फोकस करेंगे। अब देखते हैं फंक्शन की सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। मेनली फंक्शन का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसे आप प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर ऐड नाम का एक फंक्शन लिया है जिसमें दो आर्गुमेंट पास की हैं, इंटीजर a और इंटीजर b। एक बात हमें खास नोट करनी है, जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं तो उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन करना ज़रूरी होता है। सेकंड पार्ट है फंक्शन डेफिनेशन। जो हमारे फंक्शन की बॉडी होगी उसे हम कहेंगे फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पर इंटीजर नाम का जो हमारा फंक्शन था ऐड नाम का, उसके साथ हमने दो वैल्यू यानी कि दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर डिफाइन की है, जहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एडिशन का। रिटर्न के साथ a+b हमारा एडिशन यहाँ पर परफॉर्म होगा। और जो थर्ड है वो है फंक्शन कॉल। थर्ड पार्ट होगा हमारा फंक्शन कॉल का, जहाँ पर हम ऐड नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। जो भी हमने आर्ग्यूमेंट लिखी है उसकी वैल्यू जो भी हम देना चाहिए वो फंक्शन कॉल के साथ ही हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और फंक्शन की जो हमारे पास वैल्यू होगी, जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पर इंटीजर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, जहाँ पर ऐड नाम का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इसमें स्टोर होती है। पहले हमें बताना पड़ता है कंपाइलर को कि फंक्शन का नाम क्या होता है और क्या रिटर्न करेगा। फिर आप उसका बॉडी डिफाइन करते हो और फाइनली जब ज़रूरत हो तब उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट फंक्शन डिक्लेरेशन किया है। ऐड नाम का फंक्शन लिया है जिसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास की है और दोनों ही आर्ग्यूमेंट को मैंने इंटीजर डेटा टाइप दी है और लास्ट में सेमीकोलन किया है। अब हम आते हैं हमारे मेन फंक्शन में, इंटीजर मेन, जिसमें
हमने इंटीजर के साथ दो वेरिएबल लिए हैं x और y और उसको वैल्यू असाइन की है x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20। यहाँ पर हम सम नाम का एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर सम नाम का, जिसमें हमारा जो फंक्शन था ऐड नाम का और उसके साथ जो दो आर्ग्यूमेंट थी वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल होता है, जिसकी जो वैल्यू आती है उसे हम सम नाम का जो वेरिएबल लिया है उसमें स्टोर करेंगे और उसके बाद सी आउट के साथ हमने सम को प्रिंट कर लिया है। जो भी हमारी वैल्यू रिटर्न होगी वो सम नाम के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगी और हमें आउटपुट मिलेगा। लास्ट है फंक्शन डेफिनेशन। ये हमारे फंक्शन की बॉडी है, जहाँ पर ऐड नाम का जो फंक्शन है उसके साथ दो आर्ग्यूमेंट हमने डिफाइन की है, इंटीजर a और इंटीजर b, और हमारे पास यहाँ पर रिटर्न होगा a प्लस बी, यानी कि एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। हमारे पास कोई एरर नहीं है और ये देखिए यहाँ पर सम इज इक्वल टू 30, मतलब हमारे पास सम जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20, दो वैल्यू हमने डिफाइन की थी और उसका सम यहाँ पर 30 आ गया है हमारे पास आउटपुट में। तो ऐसे कोई भी आप अपनी तरह से फंक्शन बना सकते हैं। ये जो एग्जांपल है ये फंक्शन जो हमारे पास एग्जांपल में है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मतलब हमने अपनी तरह से एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें हमने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, पहले ऐड नाम का जो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप दिया गया है और मेन फंक्शन में जो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो यहाँ पर आएंगे मेन फंक्शन में, और ऐड के साथ हमने x और y लिखकर फंक्शन को कॉल किया है और रिज़ल्ट सम में स्टोर किया है। फाइनली सी आउट से रिज़ल्ट को प्रिंट किया। यही होती है बेसिक वर्किंग ऑफ फंक्शंस इन C++। तो चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस के कितने फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट है कोड रीयूजेबिलिटी। एक फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर सकते हैं जिससे कोड रीयूजेबल बनता है। सेकंड है कोड मैनेजेबल। हम हमारे प्रोग्राम का कोड मैनेज कर सकते हैं आसानी से। हर टास्क के लिए अलग फंक्शन बनाना भी इजी होता है। थर्ड है डीबगिंग इजी। अगर कोई एरर हो तो हम उसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम लेस टाइम कंज्यूमेबल बनता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा C++ में फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल कोडिंग विद कशिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग या रिकर्सन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।